जब बात होती है फ़र्क की तो फ़र्क तो हर चीज़ में होता है। बसा औक़ात हम फ़र्क समझना नहीं चाहते या हमें कोई फ़र्क समझा नहीं रहा हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइपोग्राफी और कैलीग्राफी के दरमियान फ़र्क समझाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। जिम एकेडमी से एजाज़ुल्लाह खान हाज़िर खिदमत है और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक फ़र्क बताने जा रहा हूँ। मेरी कई वीडियोस के अंदर जब मैं कैलीग्राफी के ऊपर बात कर रहा होता हूँ या टाइपोग्राफी के ऊपर बात कर रहा होता हूँ तो सामीन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों कहीं एक चीज़ हैं या ये अलग अलग चीज़ हैं। अलग अलग हैं तो क्या फ़र्क है इन दोनों के दरमियान। और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि उनको इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि चाहे अलग हैं या एक हैं, कोई चीज तो है। तो आज की इस वीडियो में हम इस किस्सा को तमाम करते हैं और समझते हैं कि कैलीग्राफी और टाइपोग्राफी के बीच में क्या फर्क होता है। जी तो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अडोबी इलस्ट्रेटर मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास कुछ ब्रशेस पड़े हुए हैं और यहाँ से टैप टूल पे क्लिक करके मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रमज़ान मैंने लिख दिया। इसी तरह मैंने यहाँ से ब्रश ले लिया और मैंने यहाँ पे रैंडमली यहाँ पे कुछ ऐसे लिख दिया। ठीक है, रमज़ान। ये लफ्ज़ तो दोनों जगह एक लिखा हुआ है, ऊपर भी नीचे भी, लिखने के अंदाज में फ़र्क है। तो इसको मज़ीद डिटेल में यहीं पे समझने से पहले हम थोड़ा गुफ्तगू के अंदाज में समझ लेते हैं कि टाइपोग्राफी और कैलीग्राफी में क्या फ़र्क होता है। हर वो कंपोजिशन जो फ़ॉन्ट्स की मदद से बनता है, मिसाल के तौर पे हम रमज़ान लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम एजाज लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम जिम एकेडमी लिख रहे हैं और वो लिख रहे हैं हम फ़ॉन्ट की मदद से। कोई भी फ़ॉन्ट जो किसी सॉफ्टवेयर में मौजूद है, उस फ़ॉन्ट को हमने सेलेक्ट किया और उसकी मदद से हमने कुछ लिखा और लिखने के बाद उसको क्रिएट आउटलाइन करके अपने हिसाब से खूबसूरती से उसको सेट कर लिया, तो ये चीज आएगी टाइपोग्राफी में। और इसी तरह अगर हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ब्रशेस सेलेक्ट कर लिए, हमने एक ब्रश लिया जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होते हैं और उस ब्रश को लेकर हाथ से हमने कुछ लिखने की कोशिश की है। वो हाथ से हम बराह रास्त कोई ब्रश लेकर किसी कागज के ऊपर भी लिख सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर भी लिख सकते हैं, किसी पैड के ऊपर भी हम कुछ लिख सकते हैं। तो हर वो काम जो हैंड राइटिंग के जरिए से यानी ब्रशेस की मदद से आप यूं एक एक तोड़ मरोड़ कर एक चीज बना रहे होते हैं, तो वो आ जाता है कैलीग्राफी में। तो यहाँ पे रमज़ान जो मैंने लिखा है ये फ़ॉन्ट से लिखा है, लिहाजा ये है टाइपोग्राफी। और इसको हम मजीद बेहतर करेंगे तो जाहिर है कि इसके ऊपर टाइपोग्राफी की जो तारीफ है पूरी तरह फिट आएगी। मिसाल के तौर पे मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ कोई सा उर्दू फ़ॉन्ट। अभी मिसाल के तौर पे मेरे सामने यहाँ काफ़ी सारे फ़ॉन्ट आ रहे हैं, हम कोई भी फ़ॉन्ट ले लेते हैं। मैंने ये ले लिया रैंडमली और इस फ़ॉन्ट को लेकर हम राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन किया और उसके बाद मैंने राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप किया और फिर से इसको कुछ भी मैं इसके साथ कुछ भी करना चाहूँ और इसको बेहतर कर सकता हूँ, इसको बिगाड़ सकता हूँ, इसको मजीद संवार सकता हूँ। सेम इसी तरह ये रमज़ान मैंने अभी लिखा था, फिर से मैंने ब्रश टूल लिया और इसको जूम किया और यहाँ पे अब ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये आ जाता है कैलीग्राफी में। मैं प्रॉपर एक चीज को ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ हाथ से पकड़ पकड़ के चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आ जाता है कैलीग्राफी में। इसके अंदर सफाई सुथराई मजीद हो सकती है और इसको बेहतर हम कर सकते हैं। लेकिन जो फर्क मैं आपको समझाना चाह रहा था, उम्मीद है वो आपको फर्क समझ में आ गया होगा। अच्छे से मजीद कैलीग्राफी को सीखना चाहते हैं या टाइपोग्राफी करना चाहते हैं, इसके ऊपर डिटेल वीडियोस मेरे चैनल और फेसबुक पेज पे मौजूद हैं। आपने नहीं देखी तो अभी जाकर उन वीडियोस को देखें। मिलते हैं इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। अस्सलाम।